वंदे भारत का स्टॉप रियासी रेलवे स्टेशन में बनाए जाने की मांग जो है लगातार तेज होती दिख रही है। इस मार्फत कल व्यापार मंडल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है अन्य मुद्दों के साथ, और इसके साथ ही अब कई सारे लोग इस मुद्दे को लेकर सामने आते हुए दिख रहे हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एमसी रियासी सुदेश पंडोत्रा जी हैं, और इसके साथ ही कई संगठनों के भी ये अधिकारी रहे हैं और भाजपा के साथ भी जुड़े रहे हैं। और लबो लबाब अब लोगों का ये भी देखने को मिल रहा है कि वोट जो है वो रियासी से भाजपा को मिलते हैं, लेकिन जब वंदे भारत का स्टॉप रेलवे स्टेशन रियासी में बनाने की बात हुई तो तब ये स्टॉप नहीं बनाया गया, और जिस कारण लोगों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री अजय नंदा जी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उस समय भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से इस मामले को उठाया था, और हमें दिए गए इंटरव्यू में भी इस मामले को उठाया था। और इसके साथ ही सोशल मीडिया में कमेंट्स के जरिए आम लोग भी इस मांग को उठाते हुए दिख रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है जो कि ये कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन रियासी में वंदे भारत का स्टॉप होना ही चाहिए। सुदेश पंडोत्रा जी से बातचीत करेंगे। सर, सरकार आपकी, आप भाजपा से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं लेकिन स्टेशन नहीं मिला। धन्यवाद अंशुल जी। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल करवाया। जो कि पहला जो आज से 10 साल पहले जो काम हुआ था वो 80% काम उसके बाद हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो इसके लिए जितनी कोशिश की और इसको कामयाब हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना। तो कह रहे हैं कि शुरुआत जिन्होंने की थी उन्हें भी याद किया जाना चाहिए, पुरानी सरकारों को भी याद किया जाना चाहिए। शुरुआत की बात बाईपास नहीं किया जा नहीं, ये बात नहीं है अंशुल जी। शुरुआत तो कोई कहता है जी किसी वक्त अंग्रेजों ने भी शुरुआत की थी, तो वो बात कुछ भी नहीं थी। सबसे मुश्किल काम जो था 111 किलोमीटर का करड़ा से बनहाल तक का सबसे मुश्किल काम जो है मोदी जी की सरकार आने के बाद 90% उसके बाद हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री 80 कह रहे थे, 80 और 90 के करीब हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे बहुत ज्यादा उनका दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस काम को कराया। और वो 6 जून को उन्होंने इसको वंदे भारत को झंडी दिखाकर एक बहुत बड़ा कारनामा किया। लेकिन उसके साथ जाएंगे कश्मीर, जाएंगे वंदे भारत। हाँ, जाना तो देखो, जाना अलग बात है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है जाना चाहेंगे कश्मीर। जाना क्यों नहीं चाहेंगे जी? कटरा जाएंगे वहां? नहीं, वो नहीं जाएंगे हम। कर रहा देखो, रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, फौज का हेडक्वार्टर है रियासी में। और रियासी की दुनिया ज्यादा श्रीनगर कश्मीर से जुड़ी हुई है, और रियासी को यहाँ पर 5 मिनट का भी स्टाफ दे देते हैं तो तब भी हमें खुशी होती। लेकिन ये मोदी जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उनके जो चहेते हैं, जो आगे पीछे वाले हैं, उन्होंने वहां उन तक ये बात नहीं पहुंचाई। और ये बात उन तक पहुंचती, अगर उनको पता होता कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बाईपास किया जा रहा है, तो शायद मोदी जी इसके ऊपर कार्रवाई करते और वंदे भारत का जो स्टाफ जो रियासी में जरूर रखते। तो ये रियासी के ऊपर एक बहुत बड़ा फोटो खिंचाकर डाल रहे हैं। उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो मुद्दे रखते ना प्रधानमंत्री के समक्ष, यहाँ उनके साथ जो लोग आए थे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अपने चेहरे चमका रहे हैं फोटो खिंचवाकर, लेकिन स्टाफ नहीं दिला पाए। लोगों में नाराजगी है। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सका। तो हम ये कहते हैं फोटो खिंचवाए उन्होंने, ये कर पाए। हाँ, फोटो तो खिंचवाए हैं, फोटो खिंचवाने चाहिए थे, अच्छा है खिंचवाए। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कान में ये बात डालनी चाहिए थी कि रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए था। तो इसके छूटने का हमें स्टेशन नहीं मिला। अब क्या करेंगे लोग? क्या है आपका डिसीजन? क्या देखो, हमने तो पहले तो ये बताएं, तमाम लोग ये मांग उठा रहे हैं या कुछ लोगों की? नहीं, पूरे इलाका, रियासी का पूरा इलाका आपकी अगर मेरी आवाज से मुतफिक है तो इस पर लाइक करे, और कमेंट्स के माध्यम से अगर रियासी का पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी हेडक्वार्टर बनाने पर और वंदे भारत का स्टाफ रखने पर मुतफिक है, तो मैं उनसे कहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, वरना लोगों को सड़कों पर ना आना पड़ जाए। कुछ सदाकत की भी बू आती रहे, कुछ नजाकत की भी बू आती रहे। जी हुजूरी करेंगे कब तक, कुछ बगावत की भी बू आती रहे। सुदेश पंडोत्रा जी बगावत करने वाले हैं? देखो, बगावत हमारा जो है
हक है, क्योंकि जब किसी चीज को मांग कर नहीं मिले तो लेना भी धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा जुल्म करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जुल्म सहना भी बहुत बड़ा पाप है। ये मैं कहता हूँ रियासी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, तो इसके लिए हम अगर बगावत भी करनी पड़ी तो सबसे पहला बागी मैं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा बागी मैं हूँ। मैंने भाजपा के लिए, मैं फाउंडर हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैंने इसके लिए अपना खून तक बहाया है और तब मैं जेलों में गया हूँ। मैंने जेलों में काम किया है। ये मेरे हालत देखो, ये टूटे हुए बाजू, मेरे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं है जो पुलिस की लाठियों से पीड़ित ना हो, तो मैंने इसके लिए कुर्बानियां दी है। आज बीजेपी वाले पूछते नहीं है, नए नए लोग आ गए हैं, जो एनसी में थे वो बीजेपी में आ गए हैं, चेहरा ही बदल गया है, लेकिन चलो आने से फायदा हुआ। बीजेपी यही टीज तो नहीं है कि आप इसलिए ये स्टॉप मांग रहे हैं? और नहीं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, एमपी साहब भी बड़ी इज्जत करते हैं, और जो हमारे एमएलए साहब हैं ये भी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत प्यारे करते हैं। और ऐसा एमएलए हमें बड़ी मुश्किल के बाद मिला है। पहले नजर साहब भी अच्छे थे, जो मिले हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये किसी दिन अपने घर नहीं जाते हैं। जब जाते होंगे तो रात को 12 बजे पहुंचते होंगे, सुबह 4 बजे चल पड़ते हैं, हर गाँव में जा रहे हैं। लेकिन सरकार भी जम्मू कश्मीर की फेल हुई है, बुरी तरह से फेल है। बिजली का इतना कट हमने कभी नहीं देखा इस 10 साल में, जो कि इस साल देखने को मिल रहा है। इंटरव्यू शुरू किया तो क्या कट लाइट चली गई थी? जा रही है, आ रही है। जब देखो बिजली का कट होता है तो उसके बाद कुदरती जो कट होता है उसके बाद फिर कट दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो नहीं करना चाहिए। देखो एक बिजली 4 बजे कट हो, शट डाउन अगर लिया उसके बाद भी कट नहीं होना चाहिए। 3 बजे शट डाउन कर दिया, 4 बजे कट कर दिया, फिर 7 बजे बिजली आई, तो ये लोगों को गर्मी में मारने वाली बात है। और बिजली का मसला उस वक्त जो है सबसे बड़ा अहम मसला है। तो इसके वंदे भारत पर लौटे, वंदे भारत के लिए अगर हमें कोई भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। रियासी वालों, कुछ सदाकत की भी बात है, ये मैं पहले कह दिया। तो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख भगवान क्या करता है। हम इसके लिए पूरी जदोजहद करेंगे और वंदे भारत का स्टाफ रियासी में बनवाएंगे, हर हालत में बनवाएंगे। इसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देने को तैयार है। पंडोत्रा जी ने कमर बांध ली है। हाँ बिल्कुल बांध ली है। आगे बढ़ेंगे आप? हाँ बढ़ेंगे। नंदा जी ने बोला था सारे साथ आ जाएं, तो उसके बाद ही आप साथ आ रहे हैं? नहीं, नंदा जी से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ है, मैंने उनसे कोई बात नहीं की है। उनके साथ चलना पड़े तो उनकी अपनी जमीर है, मेरी अपनी जमीर है, आप उनसे पूछे, मेरे साथ उनका कोई नहीं है। उठो मेरी दर्द दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दर्द दुनिया के गरीबों को जगा दो, अमरा के जिन को जला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशा को जला दो। ये मैं रियासी के लिए लड़ता रहूंगा। पहले भी लड़े हैं, हम डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़े हूँ या मदर चाइल्ड के लिए लड़े हूँ, तो अब ये अगर किसी ने इम्तिहान लेना है तो वो भी लेकर देख ले। तो हमारी जो वंदे भारत का स्टेशन जो जल्दी से जल्दी रियासी में स्टॉप बनना चाहिए। सुधीर जी, आपकी आम लोगों से जब बातचीत हो रही है तो क्या ये मांग तमाम लोग उठा रहे हैं, एक सुर में उठा रहे हैं? ये क्यों नहीं उठा रहे हैं जी? देखो अब कनाडा से जा रही है, क्या ये यात्रियों के लिए बनी है वंदे भारत? क्या हम नहीं बैठ सकते इसमें? रियासी के लोग नहीं बैठ सकते इसमें? तो इसलिए ये हमारी मांग है, सरकार से परजोर मांग है कि जल्दी से जल्दी है इसको स्टाफ को शुरू करे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी डीसी महबूब मैडम से भी गुजारिश करते हैं वो भी इसमें इनिशिएटिव करे, और फिर ना कि हमें उसके धरना देना पड़े वो वंदे भारत के ट्रेन को रोकना पड़ जाए। तो इसके लिए पहले से मैं ये वार्निंग दे देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी ये स्टाफ जो बनना चाहिए। तो भाजपा के नेताओं को भी बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेवारी है कि जो रियासी के मुद्दे हैं सिर्फ फोटो खिंचाने तक ही सीमित नहीं, आप पूछे ना उनसे, क्यों नहीं बोलते हो? जब आप पूछते हो उनसे तो आप पूछो भाई आप रियासी के मसलों के लिए क्यों नहीं बोलते हो? हम तो बोलेंगे, हमने रियासी के लिए जहाँ जन्म लिया है और रियासी के लिए जिएंगे, रियासी के लिए मरेंगे, और रियासी हमारी आन बान शान रियासी है, हम इसके लिए लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे इसके लिए। जी चलिए, तो भाजपा के वो नेता जो पदों पर बैठे हैं और चुप हैं, और लोग जो है वंदे भारत का स्टाफ रेलवे स्टेशन रियासी में होने की मांग कर रहे हैं, और जो चुप बैठे नेता हैं उन्हें भी अब सामने आना चाहिए, चाहे विद इन द पार्टी इस मामले को उठाना चाहिए और पब्लिक डोमेन में भी डालना चाहिए कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं, या फिर पब्लिकली भी इस मुद्दे को
उन्हें उठाना चाहिए क्योंकि पब्लिक की मांग है। और ऐसा भी अब सुनने को आ रहा है कि वोट जो है वो रियासी से लिए गए, एमएलए बनाए गए, एमपी बनाए गए, यहाँ तक कि एमसी रियासी में भी बहुमत उन्हें मिला। लेकिन जब रियासी के लोगों को स्टेशन में स्टाफ देने की बारी आई तब स्टाफ जो है वंदे भारत का नहीं दिया गया। और इनका कहना है कि क्या सिर्फ ये श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन लगाई गई या फिर आम लोग रियासी के लोगों के लिए भी? अब लोग कश्मीर जाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए पहले कटरा की तरफ जाएंगे और फिर कश्मीर की तरफ जाएंगे। इससे उनका वक्त और पैसे भी अधिक जो है वो लगेंगे। लंबा इंतजार लोगों ने किया है, जमीनें भी लोगों की गई हैं, लोगों ने काफी कुछ इस रेलवे प्रोजेक्ट को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी रियासी से रेल जो है काफी दूर है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। थैंक यू।